AKG K72, Sennheiser HD205 एंड वन ऑडियो Pro 10। तीनों में ही एक अच्छा प्राइस गैप है, बट AKG और वन ऑडियो लगभग सेम प्राइस पे आते हैं, बट जो Sennheiser है वो थोड़ा सा महंगा है। मैंने एक वीडियो पहले पोस्ट किया है रिगार्डिंग वन ऑडियो एंड अ कंपैरिजन विद HD205। डिटेल वीडियो अगर आप चेकआउट करना आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर आप ये वीडियो भी देख लोगे ना तब भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी रिगार्डिंग एवरीथिंग। एंड तीनों में से एक कौन सा लेना है, बिकॉज बात ये है ना कि मेरे पास तीनों है तो मुझे डिफरेंस पता है कि तीनों में डिफरेंसेस क्या है, बिकॉज मैं साइड बाय साइड सुन रहा हूँ। बट आपने तो एक ही लेना है ना, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक रिकमेंड करूँ। बाकी स्टे ट्यून एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। सिंपल एंड क्लियर कंफर्ट के डिपार्टमेंट में इट इज AKG K72। रीजन, पहली बात तो ये प्रॉपर क्लोज बैक ओवर ईयर हेडफोन्स हैं। इनका जो डायमीटर है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी कान होंगे इसके अंदर आराम से फिट हो जाएंगे, हाथी कान के अलावा। खैर बैड जोक। खैर बहुत कंफर्टेबल है, कानों के ऊपर प्रॉपरली इनक्लोज कर जाते हैं एंड बहुत तब भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है एंड बहुत हल्के हैं। ये दो रीज़न है कंफर्ट में AKG K72। वन ऑडियो की बात करूं तो ये क्लोज बैक, ये प्रॉपर ओवर द ईयर, तो मैं कहूंगा कि हाँ ओवर द ईयर कैटेगरी में आते हैं। बट जो एक होते हैं ना प्रॉपर ट्रूली ओवर द ईयर, लाइक M40X हो गया, लाइक Sennheiser 280 Pro हो गया एंड ये हमारे AKG हो गए, तो वैसा प्रॉपर नहीं है। कानों के ऊपर आसपास आता है बट हल्का सा कहीं ना कहीं थोड़ी स्पेस की कमी हो जाती है, ठीक है, बट स्टिल दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। एंड Sennheiser की बात करें तो Sennheiser इट्स लाइक कि ये जो है सुप्रा ऑरल है, मीन्स की ऑन ईयर है, तो उतने कंफर्टेबल नहीं है जितना ये बाकी दोनों है, बट स्टिल आप कुछ टाइम में अडेप्ट कर जाओगे। और दूसरी बात, क्लैंपिंग फोर्स सबसे ज्यादा है यहाँ पे Sennheiser की, सेकंड पे है वन ऑडियो की। वन ऑडियो की जो क्लैंपिंग फोर्स है दैट इज क्वाइट गुड, मतलब कानों से गिरेंगे नहीं एंड काफी टाइटली फर्मली सर पे रहते हैं। बट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल दैट इज AKG। बिल्ड क्वालिटी में तीनों ही काफी अच्छे हैं। Sennheiser 3000 रुपए का आता है बट वो पूरा प्लास्टिक मेड है, बट स्टिल प्लास्टिक क्वालिटी एंड ओवरऑल फिनिश काफी अच्छी है Sennheiser पे। जो इसका जैक है वो पूरा ही गोल्ड प्लेटेड जैक है एंड यहाँ पे Sennheiser की ब्रांडिंग भी है। वायर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा थिक वायर्स हैं वो AKG की हैं, बट Sennheiser की वायर से कोई दिक्कत नहीं है। वायर्स काफी लॉन्ग है बट वायर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। AKG का जो जैक है ना वो प्रॉपर गोल्ड प्लेटेड जैक नहीं है, बट स्टिल इट इज क्वाइट गुड। वन ऑडियो की जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज रियली गुड फॉर द प्राइस। जितने भी यहाँ जॉइंट्स आपको दिखेंगे ना, यहाँ पे 4 स्क्रूज हैं, यहाँ प्रॉपर वाइड जॉइंट है, प्रॉपर हर चीज मतलब बहुत वेल बिल्ट है। हेडबैंड की जो कुशनिंग है वो भी काफी अच्छी है, यहाँ पे वन ऑडियो की ब्रांडिंग है, स्टिचिंग वो काफी अच्छा है एंड पूरी बिल्ड क्वालिटी ना बहुत अच्छी है। एंड वन ऑडियो में यहाँ पे एक चीज और अच्छी है, दैट इज की जो हेडबैंड के जो एडजस्टर है ना, यहाँ पे अंदर आपको मेटल मिलता है। इस प्राइस पे ये चीज बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है। तो एंड जो इसकी माइक क्वालिटी है ना, आई मीन जो केबल की क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी है। एक केबल आपको एक्स्ट्रा मिलती है वन ऑडियो में, दैट इज 6.3 mm केबल टू 3.5 आपके मल्टीपर्पज यूज के लिए। दो गाने साथ में चलाने हो तो दोनों में लगाओ चलाओ, एकदम सही है। तो बिल्ड और AKG में बिल्ड क्वालिटी इज क्वाइट गुड, कुशनिंग भी अच्छी है इसमें। बाकी तीनों की बिल्ड क्वालिटी इज क्वाइट गुड एंड बिल्ड क्वालिटी तीनों की सही है, कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से कमेंट्स में पूछते हो कि ये तीनों हेडफोन्स हैं, कोई भी हेडफोन्स वन ऑडियो वगैरह फोन से ये चल जाते हैं आराम से। इनका जो स्पेक्स है ना एंड इनका जो सेंसिटिविटी एंड इम्पिडेंस है, बट वो सब साइड में रखते हैं। मैंने इनको फोन से चलाया Z1 Pro से Realme से, दे वर्क टोटली गुड। ऐसा नहीं लगता कि और पावर, मतलब देखो क्या होता है, और पावर मिले तो वी ऑलवेज वांट दैट, बट मेरे पास भी मिड रेंज फोन ही है, Vivo Z1 Pro, आराम से ड्राइव हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई भी चला लो, AKG, वन ऑडियो एंड Sennheiser सारे मस्त चलते हैं। वन ऑडियो में आवाज काफी फुलर आती है, मीन्स के लगता है कि हाँ ये प्रॉपरली ड्राइव कर पा रहा है इसको। तो फोन से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाउडनेस इज प्रिटी गुड। अगर आपके पास कोई और हैवी सोर्स है तो डेफिनेटली आवाज का लेवल अलग होता है, बट फोन से भी आप अपना डिसेंटली म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। बिकॉज मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम फोन से ही सुनता हूँ, Z1 Pro से एंड Sony X से, दे वर्क टोटली गुड। अब करते हैं माइक की बात। सिंपल एंड क्लियर माइक यहाँ तीनों का सही है। AKG का माइक भी अच्छा है, बट यहाँ पे आपको कोई रिसीवर नहीं मिलता है। बेसिकली एक माइक का जो बटन होता है ना वो नहीं मिलता है आपको। बेसिकली देखो क्या है ना कि वन ऑडियो इज अ मोर प्रैक्टिकल समवेयर, कि अगर आपको बाहर जाना है तो वायर की जो लेंथ है दैट इज प्रॉपर्ली एडिक्वेट, कि आपकी पॉकेट से लेके आपके हेड तक जो वायर की लेंथ है वो बिल्कुल सही आती है। एंड वहीं पे आपको माइक मिलता है एंड पर्टिकुलर डेडिकेटेड बटन मिलता है कॉल्स रिसीव एंड रिजेक्ट करने के लिए, प्लस गाना प्ले पॉज करने के लिए, नेक्स्ट करने के लिए। बाकी दोनों हेडफोन्स में Sennheiser एंड AKG में ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ तीनों का जो माइक है ना वो रियली में काफी क्लियर है। वर्ड्स की बात करूं तो जो AKG में वर्ड्स काफी क्लियर आते हैं। Sennheiser में मैं आपको एक चीज बताऊंगा आज, जो इन हेडफोन्स के बारे में मुझे स्टार्टिंग से लग रही थी, बट आज मेरे पास एक पर्टिकुलर वर्ड है आपको बताने के लिए, आप समझ जाओगे बहुत आराम से। बट हाँ माइक की बात करूं, माइक यहाँ पे तीनों का क्लियर है, नॉट ऑफ अ कंसर्न हियर।
अब सबसे मेन बात दैट इज द ऑडियो क्वालिटी। सिंपल एंड क्लियर में बताऊंगा, AKG को पहले आप थोड़ा साइड में कर दो, बिकॉज आई वुड नॉट रिकमेंड AKG ओवर वन ऑडियो। मैं रीजन दूंगा सारे। एंड क्या AKG K72 बेटर है Sennheiser से? तो माई आंसर इज नो। दैट इज AKG देखो साउंड अच्छा करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो साउंड खराब करता है, दिस साउंड गुड, बट Sennheiser साउंड अ बिट बेटर। अब कैसे, आपको जानने का पूरा हक है, मैं आपको सारा बताऊंगा डिटेल में, बट क्लियर एंड बड़ा प्रिसाइज वे में। सबसे पहले अगर हम बात करें बेस की, वन ऑडियो, AKG एंड Sennheiser तीनों को साथ में कंपेयर कर रहा हूं। बेस की बात करोगे तो मिड बेस एंड सब बेस दोनों का रिस्पॉन्स जो है वन ऑडियो में थोड़ा बेटर आता है, एंड थोड़ा नहीं काफी बेटर आता है। AKG में क्या है मैं आपको बताता हूं, जो उसकी बेस है ना वो पूरे ऑडियो में ना ढंग से मैचअप नहीं कर पाती है। देखो ऐसा नहीं है, पंच आता है, बहुत सॉफ्ट आता है, बट इसमें लैक ऑफ एनर्जी इन हेडफोन्स में, इतनी एनर्जी और उतना पंच नहीं आता है। तो आपको कई बार ना फुल वॉल्यूम्स पे भी लगेगा कि हाँ वो बेस का थोड़ा ओम फैक्टर यहाँ पे नहीं है। Sennheiser में क्या है, Sennheiser में जो बेस आती है ना, दैट इज नॉट कि बहुत ज्यादा बेस है, वहां पे बहुत स्मॉल अमाउंट में बेस आती है, काफी नेचुरल वे में, बहुत ही टाइनी पंच आता है वहां भी, बट इट इज लाइक ए सब बेस जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रिक्वायर होती है ना, दैट इज गुड, वो वहां पे फुलफिल कर देता है। जो मिड बेस बॉडी है वो बहुत हैवी नहीं है, बहुत मिनिमलिस्टिक है, बट ये है कि वो अपनी पूरी ऑडियो के साथ ना एनर्जेटिकली एक पंची वे में अपीयर हो जाती है, तो आपको सेटिस्फाइंग फील होगा। बट मुझे कई बार AKG में उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई रिगार्डिंग द बेस, मुझे लगा कि बेस इज काइंड ऑफ वीकर समवेयर। एंड वन ऑडियो की बेस, सब बेस में भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, लाइक बेस गिटार, जो स्ट्रिंग्स होती हैं बेस की, लो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो वन ऑडियो में थोड़ा बेटर साउंड करते हैं। उनकी क्लैरिटी, विजिबिलिटी, उनके अंदर जो डेप्थ होती है इन फील एंड मीनिंग, वो थोड़ा ज्यादा होता है। आपको थोड़ी सी वहां डेफिनेशन हल्की सी जो लो एंड की होती है ना, वो ज्यादा नजर आएगी। जहां पे गाने में थ्रोज लंबे होते हैं बेस के, पंचेर आनी होती है, स्ट्रॉन्ग आनी होती है, वो वन ऑडियो प्रॉपर अच्छे इंपैक्ट के साथ आपको देगा। बाकी Sennheiser आई वुड रेट सेकंड, फर्स्ट पे रहेगा हमारा Pro10, सेकंड पे Sennheiser। AKG की मुझे बेस जस्ट उतना पूरे ओवरऑल म्यूजिक के साथ उतनी सही नहीं लगी। मिड्स की बात करते हैं, मिड्स में सिंपल एंड क्लियर। अब मैं आपको एक पहले बात बताता हूं, यहां पे AKG को फिर से आप थोड़ा निकाल दो। रीजन इज दैट वन ऑडियो के जो मिड्स है, मैंने बताया था कि थोड़े से बेस हेवी मिड्स हैं, दे आर ट्रू, बट जो वन ऑडियो के मिड्स है, मैंने आज तक जितने गाने सुने हैं ना, मैंने हर गाने में मुझे कभी भी वन ऑडियो से डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। मैं एक बात ऐड करूंगा कि वन ऑडियो के बारे में इट इज रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग दैट कि इन्होंने जितना दिया है ना वो बहुत अच्छा दिया है। आई मीन अपने 2100 के प्राइस के हिसाब से ना ये हेडफोन्स आगे की साउंड को जस्टिफाई करते हैं, बिकॉज जो उनके मिड्स का लेवल है ना दैट इज रियली गुड। इवन जो मिड्स हैं अगर आप पूछो कंपैरिजन में, तो इट इज समवेयर बेस हैवी प्रोफाइल है, बट मिड्स में जो टोन्स है ना दैट आर सुपर गुड, एकदम नेचुरल टोन है। और अच्छी बात पता है क्या लगती है, जब मिड्स आते हैं ना, मेल वॉइसेस भी अच्छे से परफॉर्म हो पाती हैं, एंड फीमेल वॉइसेस में जो हल्की सी स्वीटनेस आनी होती है ना, वो भी आती है, डेप्थ प्रॉपर आती है, एंड फीमेल वॉइसेस में जो हल्की सी एक हल्का सा एक स्वीटनेस का टिंट आना होता है ना, वो अच्छे से आ जाता है। मैंने जितने भी सॉन्ग्स चलाए ना आज तक, मुझे वन ऑडियो ने कभी भी किसी गाने में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई यहां दिक्कत है या नहीं। हमेशा मिड्स मुझे उसके सिमेट्रिकल एंड बिल्कुल फुलर लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे जो AKG के मिड्स में दिक्कत क्या है। AKG के मिड्स में दिक्कत नहीं है, इवन दे आर क्वाइट गुड। टोन्स जो है ना, मुझे वो इवन समटाइम्स Sennheiser से सही लगती हैं, बिकॉज Sennheiser में दिक्कत पता है क्या है, Sennheiser में दिक्कत ये है, Sennheiser की जो वोकल्स है ना वो है कोल्ड वोकल्स। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज बताई थी कि एक वोकल्स में वियर्डनेस है, थोड़े स्ट्रेंज एक्ट करते हैं, वो है बिकॉज दे आर कोल्ड वोकल्स। इसको हम कहते हैं नेजली वोकल्स और नेजल वोकल्स। मीन्स कोल्ड वोकल का मतलब, ठंडे वोकल्स का मतलब ये होता है कि जब हमारा जब गला खराब होता है, हमारी नाक बंद होती है, तो हमें जब नाक बंद होती है लाइक दिस, नाक बंद हो गई, ये जो आवाज आपको अभी आई ना, इसको कहते हैं, जो हम जब होता है ना कि नाक से गाते हैं, दैट इज समथिंग। क्योंकि जितनी बार मैंने Sennheiser सुना ना, मेरे माइंड में बार बार आया कि ये नाक से आवाज क्यों आ रही है, ऐसा फील आता है कि नाक से बंदा गा रहा है। वही सेम इसको बोलते हैं नेजली वोकल्स, और ये इसलिए होता है, कोल्ड वोकल्स इसलिए होते हैं जब हमारा 1000 हर्ट्ज पे एक बूस्ट होता है। इसको सही करने के लिए तभी ऐसे साउंड करते हैं। ये टोन सही करने के लिए आपको 1000 से नीचे थोड़ा सा आना पड़ेगा, अपने आप ठीक हो जाएंगे। बट अगर ओवरऑल रेटिंग देनी हो वोकल्स की, तो आई वुड गिव वन ऑडियो, बिकॉज इसने हर सर्कमस्टांसेस में एकदम बेहतरीन नेचुरल वे में, टोन्स एकदम सही वे में परफॉर्म किया है। और AKG में क्या दिक्कत है, AKG में ना मिड्स की टोन्स फिर भी अच्छी हैं, बट खुलते नहीं है प्रॉपरली। एक तो इतने बड़े हैं, नो डाउट अच्छा ड्राइवर है, बड़े हैं, कवरेज अच्छी है, बट मिड्स का जो थ्रो है ना वो उतना बढ़िया नहीं है। सबसे पहली बात टोन्स ठीक है, बट मिड्स एक होता है ना खुल के आना, एक एक शब्द हमारे कान में अच्छे से इंपैक्ट देना,
का इम्पैक्ट बढ़िया नहीं है, पंचियर नहीं है, एनर्जी नहीं है मिड्स में बहुत ज़्यादा, मतलब फुल वॉल्यूम पर भी मुझे लगता है कि मिड्स प्रॉपर्ली मेरे कानों को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, खुलते नहीं हैं। फिर जब सनाइजर लगाता हूँ ना, मिड्स पूरे खुल के सामने आते हैं आपके कानों में, आपको वो वर्ड्स एवरीथिंग एनर्जेटिक मिड्स हैं, पंचियर मिड्स हैं, अलाइव फील होते हैं। एकेजी के मिड्स ना अलाइव फील नहीं होते हैं, उनमें जान कम लगती है, पंचियर फील नहीं होते हैं। दैट्स वाई मैं एकेजी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, जस्ट गो फॉर वन ऑडियो। और अब हाइज की बात करें तो नो डाउट सनाइजर आ गए हाइज में, रिच नोट्स, हाई नोट्स में डिटेलिंग, क्लैरिटी, विजिबिलिटी आगे है बिकॉज ऑफ दैट ग्लिटरिंग एंड ट्रेबल पार्ट जो है नो डाउट सनाइजर को बहुत अच्छे से बनाना आता है प्रॉपर तरीके से। मुझे वो फाइनर डिटेल्स बहुत अच्छे से हाईलाइट होती हुई नजर आई। तो आई वुड से कि हाँ, अगर आपको, और एकेजी हाइज में कैसा है, देखो एकेजी के हाइज में भी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत क्या है, देखो यार नॉर्मली सही साउंड करते हैं, बट जब कंपैरिजन करते हैं डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंस ये है कि एकेजी में जो हाइज है ना, दैट आर बिट आर्टिफिशियल, टाइनी फील करते हैं, उनके अंदर एनर्जी ही नहीं है। एक बात सोचो, अगर एक तबला बज रहा है तो तबले के अंदर थोड़ी सी इंटेंसिटी तो होनी चाहिए कि वो स्ट्राइक तो हो अच्छे से। एकेजी में वो तबला सही बजता है, बट कई बार उसकी टोन जो है ना वो थोड़ी आर्टिफिशियल सी फील होती हैं, नेचुरल फील नहीं होती है। ट्रेबल के अंदर एनर्जी नहीं है, कोई पंच नहीं है, ट्रेबल में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ऐसा लगता है कि छनकार बज रही है बट वो खुल भी नहीं पाती प्रॉपर्ली, कि एक एक इंस्ट्रूमेंट थोड़ा खुले तो सही, सामने तो वाए एटलीस्ट खुल के, वो नहीं हो पाता है, थोड़ा वो बंधा बंधा फील करता है। ट्रेबल है बट हल्का सा आर्टिफिशियल, टाइनी, एंड ट्रेबल में एनर्जी नहीं है, जो सनाइजर में बहुत अच्छी है। एंड वन ऑडियो में इट इज लाइक कि ट्रेबल किक इन करती है जब आनी होती है, बट मिड रेंज में बहुत अच्छी इंटेंसिटी है इंस्ट्रूमेंट्स की बजने की। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला वगैरह बहुत जबरदस्त बजते हैं वन ऑडियो में। हाई एंड में आई वुड से सनाइजर का मुकाबला नहीं है, बट स्टिल वन ऑडियो में जितनी है ना, दैट इज क्लियर, क्वाइट नेचुरल एंड साउंड बहुत अच्छी करती है। बट वन वर्ड में कहूंगा, सनाइजर इज टोटली अहेड, नो सेकंड थॉट्स इन हाई नोट्स डिटेलिंग एंड अ बिट ऑफ अ स्पार्क इन ट्रेबल। अब यहां पे कौन सा लेना है, बेस एंड मिड्स के लिए आई वुड डेफिनेटली से वन ऑडियो अच्छा है, बट यहां पे एक फैक्टर रह गया, दैट इज साउंड स्टेज। साउंड स्टेज अगेन नो डाउट, नो सेकंड थॉट, वन ऑडियो। जब भी वन ऑडियो को मैं कान पे लगाता हूं ना, तो मेरे को एक चीज लगती है, दैट स्टेज इतना वाइड स्टेज है कि सपोज वोकल्स जिस तरीके से थ्रो होते हैं ना आपके पास, वो बहुत सही आते हैं। ऐसा नहीं लगता कि इधर से आ रहे हैं। वोकल्स के जो आप अगर आंखें बंद करोगे ना, तो वोकल्स बहुत अच्छे से थ्रो होते हैं, ठीक है। एंड दूसरी बात, इंस्ट्रूमेंट्स की प्लेसमेंट बहुत सही है, उनमें गैप काफी अच्छा है, एक स्पेशियस एनवायरनमेंट फील होता है, और बेस भी बड़े अच्छे से कवर होके आती है। तो साउंड स्टेज में बहुत अच्छी विड्थ है यहाँ पे वन ऑडियो में। सनाइजर की उतनी अच्छी नहीं है, ना कि एकेजी का उतना सही है। वन ऑडियो इज टोटली अहेड। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई लेना कौन सा है, तीनों में से किस पे जाएं, बेस एंड मिड्स। नो डाउट आई वुड से वन ऑडियो। एकेजी को भाई आप साइड में रख दो ना, उसकी बेस में ओवरऑल मैचअप करके इतना ज्यादा उसमें पंच नहीं आता है, कई कई जगह वीक भी फील होती है, वोकल्स में उतनी एनर्जी नहीं है, एंड वोकल्स खुल के सामने नहीं आते हैं उसके। दूसरी बात कि टोन्स फिर भी ठीक है, बट स्टिल आई वुड नॉट रिकमेंड। हाइज में एनर्जी नहीं है, लैक ऑफ पंच है, इतना एक्साइटमेंट नहीं है हाई रेंज में। बाकी जो सनाइजर है इट इज बेटर देन एकेजी। इफ यू वांट हाई नोट्स जस्ट गो फॉर दैट सनाइजर, बट आई वुड से कि आपको वहां टोन थोड़ी सी उसके कोल्ड वोकल्स ठीक करने पड़ेंगे। अब यहां पे एक बात और कि तीनों में से कौन सा, मैंने आपको ऑडियो प्रोफाइल समझा दी है। एकेजी को आई वुड नॉट रिकमेंड। दूसरी बात, 3000 रुपए के सनाइजर आते हैं, 2100 रुपए के हमारे, या 2200 रुपए के वन ऑडियो आते हैं, 2300 रुपए के एकेजी आते हैं। एकेजी को तो पहले आप साइड कर दो। और दूसरी बात ना, एकेजी एंड सनाइजर में एक चीज जो है दैट इज की वायर लेंथ बहुत लंबी है, आपको ये बैठ के सुनने पड़ेंगे, ये कैरिंगेबल नहीं है कि आप चलते हुए, मतलब कैरी करना इज नॉट सो इजी। वन ऑडियो का बेटर साउंड स्टेज है, कंफर्ट इज गुड, एंड सनाइजर पहली बात हमारा प्रॉपर ऑन ईयर हेडफोन्स है। वन ऑडियो जो है वो हमारे थोड़े से काइंड ऑफ इन बिटवीन ओवर ईयर है। वायर लेंथ बहुत सिंपल वायर लेंथ है, तो आपकी पॉकेट से आपके ईयर्स तक बहुत सही आएगी। बीच में ही कंट्रोलर यूनिट है, गाने प्ले पॉज करने के लिए, कॉल रिसीव वगैरह करने के लिए यहाँ पे कन्वीनियंट है, कैरी करने के लिए बहुत कन्वीनियंट है। दूसरी बात, यहाँ पे ऑडियो के बारे में मैंने आपको बता दिया है, माइक क्वालिटी भी डिसेंट है, एंड ओवरऑल साउंड स्टेज और इसकी प्राइसिंग है ना, ट्रस्ट मी इट इज वेरी गुड। हाई नोट्स के लिए जाना है, डिटेलिंग वहाँ जरा चाहिए आपको, थोड़ी जरा स्पार्की साउंड चाहिए, गो फॉर SG205, वो वहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी मैंने आपको तीनों के बारे में हर चीज़ बता दी है। एकेजी आई वुड नेवर रिकमेंड ओवर द सनाइजर, ठीक है। बाकी जिस प्राइस पे है वहाँ पे आई वुड से कि वन ऑडियो इज बेटर। बाकी चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड वन मोर थिंग कि कोई भी क्वेरी एंड डाउट लगे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।